सभी पति पत्नी का भविष्य आपसी सहमति और विश्वास पर टिका होता है। आपसी सहमति और विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? 2 सरल मार्ग है, वचन देना और उस वचन का पालन करना। तुम्हारे और मेरे सुखी दाम्पत्य के लिए केवल 3 वचन अनिवार्य है सती। और वो वचन क्या है? सदैव मेरे कहे का पालन करना, मुझसे असत्य न कहना और अंतिम में मुझसे कदापि कुछ गोपनीय न रखना। किंतु असत्य न कहने और कुछ गोपनीय रखने में क्या अंतर है? असत्य बोलने का तात्पर्य है सत्य को जानते हुए भी सत्य को बदल देना, और गोपनीय होने का तात्पर्य है सत्य का ज्ञात होते हुए भी सत्य न कहना। बोलो सत्य, इन तीनों वचनों का पालन करोगे? मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कभी आपसे असत्य नहीं कहूँगी, आपसे कभी कुछ गोपनीय नहीं रखूंगी और आपकी कही हर बात मुझे सदैव स्वीकार होगी। आप मान जाइए ना शंभू, अगर देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन? माँ बाप के जीते जी कुछ करना है हमें, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन? क्योंकि इस पूरे संसार में ना हमें हमारे माँ बाप जैसा निस्वार्थ प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। और इस दुनिया में एक माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चे की सफलता को देखकर खुश होते हैं, वरना बाकी सब तो दिखावे के लिए होते हैं। और सच कहूं तो कभी कभी डर लगता है ये सोचकर कि क्या फायदा ऐसी सफलता का जब हमारे माँ बाप ही नहीं होंगे हमारी उस खुशी में खुश होने के लिए। और अगर सच में देर हुई ना शंभू, तो फिर लालत है ऐसी सफलता पर मुझे, क्योंकि अपने माँ बाप के सामने ही वो मुकाम हासिल करना है मुझे जिसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। पार्वती जी जब स्नान करने गई थी समुद्र में, तब समुद्र निकल कर बोला कि क्यों तुम उस पाखंडी के चक्कर में पड़ी हो, तुम हमारे पास आओ, मेरे पास 14 रत्न है। तब शंकर जी के पास जाकर पार्वती जी रो के बोली कि महादेव, समुद्र मुझे ऐसे बोल रहा था। तब षड्यंत्र रच के नारायण और शिव ने अमृत मंथन से समुद्र के सारे रत्न निकाल लिए और उसी में से जो है अमृत का घड़ा भी निकला। तो उस घड़े को असुर लेकर भागने लगे। तब अमृत की बूंदे 4 जगह पर गिरी, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज। तो अमृत जो गिरा है उसी की वजह से ये कुंभ होता है। ऐसा नक्षत्र लगता है जिसकी वजह से इसको अमृत काल बोला जाता है। क्या आपको इसके पहले इस बारे में पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हर हर महादेव जरूर बोलिएगा। गंगा में धोया गया सारा पाप कहाँ जाता है? एक बार एक साधु ने सोच लिया कि सभी मनुष्य अपने पाप धोने के लिए गंगा में स्नान करते हैं, तो इस तरह गंगा भी पापी हो जाती होंगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए साधु ने कठोर तपस्या की। साधु की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। साधु ने भगवान शिव से पूछा, आखिर गंगा में धोया गया सारा पाप कहाँ जाता है? तब शिव जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं गंगा से पूछ लेते हैं। गंगा माता ने कहा, मैं सभी पापों को ले जाकर समुद्र में छोड़ देती हूँ, इसलिए मैं पापी नहीं होती। इसके बाद साधु और भगवान शिव समुद्र देव के पास पहुँचे। समुद्र देव ने कहा, मैं पापी कैसे हो सकता हूँ? मैं उन पापों को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब साधु और शिव जी वही प्रश्न लेकर बादल के पास पहुँचे। बादल ने कहा, मैं सारे पापों को वापस पानी बनाकर धरती पर कर बादल के पास पहुँचे। बादल ने कहा, मैं सारे पापों को वापस पानी बनाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उगता है और मनुष्य जब उस अन्न को ग्रहण करता है तो जिस मानसिकता के साथ वह अन्न ग्रहण करता है उसी के अनुसार उसकी मानसिकता बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। गंगा माता को चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। पवन से भी अधिक तीव्र गति किसकी है? मन की। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। मृत्यु के समीप हुए पुरुष का मित्र कौन है? दान। धर्म, यश, स्वर्ग अथवा सुख का मुख्य स्थान क्या है? धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है और यश का मुख्य स्थान दान। स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील।
मनुष्य की आत्मा क्या है? पुत्र, जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञान ने। आलस्य क्या है? धर्म न करना आलस है। सुखी कौन है? जो ऋणी न हो। सच्चा स्नान कौन सा है? जो मन का मैल धो दे। काजल से भी अधिक काला क्या है? कलंक। दुकान का